चलिए, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहां हम लोग एक तरफ से परसेंटेज देख रहे हैं, अर्थमेटिक देख रहे हैं, आपका एडवांस भी चल रहा है, आपका रीजनिंग भी चल रहा है और आपका इंग्लिश भी चल रहा है। सारा सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं। और एक बार आप जब भी यहाँ से मेरे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको फिर से वो सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिर से फाउंडेशन बैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गणित भी देखते होंगे कितनी बारीकी से हम धीरे धीरे हर चीज को पढ़ाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि फाउंडेशन बैच में ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। टाइम लीजिए, लेकिन आप एक बार कंप्लीट पढ़िए। कई बार क्या होता है, बच्चा जल्दी करने के प्रयास में बार बार उस चीज को पढ़ता है कि नहीं, सोचता है कि हर 6 महीने में हम कंप्लीट कर ले। इस वजह से क्या होता है कि उनको बार बार दिक्कत होता है। तो इस बात को आप समझिए। तो कहना यह है कि अभी जैसे परसेंटेज चल रहा था, तो बार बार हम कमेंट भी देख रहे थे, काफी लोग कॉल भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे। सीआईएसआई के बैच को लेकर के बहुत ज्यादा ये था कि सर सीआई बैच पढ़ा दीजिए। तो हम ये भी सोच रहे थे कि थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम फिर सीआईएसआई स्टार्ट कर दें, क्योंकि परसेंटेज का थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए सीआई और एसआई के लिए। तो हम ऐसा सोचे हैं कि चलिए सीआई एसआई भी पैरेलल एक टाइम पे हम चलाते रहे। तो सीआई एसआई आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीआई और एसआई। तो बहुत ही आप लोग के लिए खुशी का बात है कि आप लोग जो बोले हैं, है ना, और मेरा भी प्रयास है। एक और चीज हम देखे हैं कि एक लोग कमेंट किए थे कि जैसे कि कैट लेवल का बोल करके और ये सर सीजीएल मेंस तक का करवा रहे हैं। तो देखिए, कैट का क्या है ना, क्वेश्चन अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अरेंज होगा, आपको कैट का करवाया जाएगा। जो भी लोग हमको नहीं जानते हैं या जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, वो लोग या इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा चलते रहता है कि लोग एक टीचर पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग जान समझिए कि हम जितनी बात बोलते हैं उतना बात किसी तरीके से हम पूरा करके देते हैं। ये मेरा नेचर है, और जो भी लोग हमको जानते हैं उनको पता भी है कि अगर हम बोल देते उतनी चीज़ हम कंप्लीट करके देते हैं, चाहे जैसे हो। तो अगर हम बोल दिए कैट लेवल तक का, तो कैट का भी आपको क्वेश्चन कराया ही जा रहा है और कराया ही जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग 1 मिनट रुकिए, पेन भूल गए, पेन लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यही हम कहना चाह रहे थे कि सीआईएसआई, ठीक है ना, सीआईएसआई अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है ना, जिसको लेकर के बच्चों में बहुत सारा दिक्कत रहता है, बनता भी नहीं है। कई बार बहुत सारा डाउट रह जाते हैं, क्वेश्चन छूटते रहता है। और स्टूडेंट में खास के ये चीज रहता है कि वन ऑफ द मतलब टफ टॉपिक है कि नहीं, सबसे ज्यादा टफेस्ट टॉपिक है सीआईएसआई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार पढ़ लीजिए, प्लस में क्या, आप मेरे से जब पढ़िएगा तब आपको ये बात अनुभव होगा कि हम कोशिश करते हैं कि जो टफ चीज है उसको अच्छे से पढ़ाया जाए और ज्यादा पढ़ाया जाए। ठीक है, आप जनरली देखिएगा कि जो भी टफ चीज है उसको कम पढ़ाया जाता है, या टीचर्स भी कोशिश करते हैं कि हम निकल जाए, बच्चा भी कोशिश करता है कि ज्यादा नहीं पढ़े। लेकिन उन सब चीजों को पढ़िए, टफ चीज पढ़ने का बहुत सारा फायदा है। देखिए, अगर आप कोई आसान क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, मान लीजिए क्वेश्चन है कि राम, सॉरी, ऐसा है 4 + 6 = 10। तो इस क्वेश्चन को आप बना भी लीजिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में अगर 1 लाख बच्चा बैठा हुआ है, तो 1 लाख बच्चा 4 + 6 = 10 सब कोई बनाएगा। तो अगर आप बना भी लेते तो आपका रैंक क्या रहेगा, रैंक सेम जगह पे रहेगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान रहता है, उसको अगर आप नहीं बना रहे तो उसमें नुकसान ये होता है कि अगर आप नहीं बनेंगे तो सीधा 1 लाख बच्चों से नीचे आइएगा। टफ क्वेश्चन के साथ क्या है कि टफ क्वेश्चन के साथ वही चीज है कि अगर आप टफ क्वेश्चन नहीं बनाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं बनाता। लेकिन अगर आप बना लिए जो मुश्किल सवाल है, तो आप काफी सारे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बच्चों को क्या करिएगा, मैक्सिमम बच्चों को छाट करके आप आगे जाइएगा, आप आगे निकल जाएगा। इसीलिए टफ क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो सीआईएसआई के बारे में हम बोल रहे थे कि सीआईएसआई जो है सो काफी मुश्किल चैप्टर माना गया है, लेकिन आप देखिएगा बारीकी से हर चीज को पढ़िए, आपको बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा, और आज के बाद आपसे सारा सवाल बनेगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सीधा से सीआईएसआई पे। पहले हम लोग समझते हैं कि सीआईएसआई होता क्या है। सीआईएसआई का बात करिएगा तो हम लोग इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या होता है इंटरेस्ट, वो वाला इंटरेस्ट नहीं, है कि नहीं, कि हमें आप में इंटरेस्ट है, आपको हम में इंटरेस्ट है। ठीक है ना, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, आपका हो जाता है ब्याज।
इंटरेस्ट का क्या मतलब हो जाता है? इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है आपका ब्याज। क्या हो जाता है? ब्याज। इंटरेस्ट मतलब आपका हो जाएगा ब्याज, ठीक है। अब ब्याज में देखिए तो ब्याज क्या होता है? ब्याज, हर ऐसा बच्चा है, हर बच्चा को ब्याज के बारे में पता होता है कि ब्याज क्या होता है, लेकिन जब भी हम बार बार एक बात को बोलते हैं कि जब भी हम बच्चों से पूछते हैं कि ब्याज क्या होता है, या कोई भी किसी भी चैप्टर का डेफिनेशन पूछते हैं, किसी भी चैप्टर के बारे में हम जब पूछते हैं तो बच्चे अक्सर नहीं बता पाते, क्योंकि उनको उनको समझ में नहीं आता है कि पता तो सब होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते। इसीलिए आप हर चीज को आप आधा अधूरा ज्ञान नहीं लीजिए, आप पूरा ज्ञान लीजिए और तब जाकर के पढ़िए। इसीलिए ज्ञान एजुकेटर से जुड़िए, तब जाकर के आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे कि जो ब्याज का बात हम करते हैं, सूद का बात करते हैं, तो ब्याज क्या हुआ? जस्ट लाइक सूद हो गया, गांव में सूद बोलते हैं, गांव में सूद बोलते हैं, तो सूद सबसे, ब्याज सबसे हर बच्चा परिचित है। आ रहा है ना बात समझ में? तो ब्याज क्या होता है, आइए हम आपको समझाते हैं कि ब्याज क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए हम किसी से कर्ज लिए, पहले आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं हम किसी से क्या किए, किसी से कर्ज लिए, किसी से हम लिए 1,000 रुपया कर्ज लिए, ठीक है, 1,000 रुपया आप हमको दीजिए। अब वो 1,000 रुपया 2 महीने बाद, या मान लेते 6 महीने बाद वो लौटाया, 6 महीने बाद लौटाया 1,500 रुपया, ठीक है ना। तो कर्ज तो हम लिए थे कितना, 1,000 रुपया, लेकिन वो हमको लौटाया कितना, 1,500 रुपया। तो ये 500 रुपया एक्स्ट्रा क्यों लौटाया? कर्ज जब हम 1,000 रुपया लिए थे तो 1,000 रुपया ही लौटाना चाहिए था। वो जो 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा लौटाया वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा हो जाता है सूद। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम किसी से कोई पैसा कर्ज लेते हैं, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं वो होता है हमारा मूलधन। वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन क्या आ जाता है हमारा? क्या आ जाता है हमारा? मूलधन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, पी से डिनोट करते हैं। मूलधन मतलब जो मूल, मतलब जो एक्चुअल जो धन है वही क्या हो जाता है? मूलधन। मतलब कि जो कर्ज लिया हुआ राशि रहता है वही हमारा हो जाता है मूलधन। अच्छा, मूलधन हम जो लिए 1,000 रुपये, अच्छा, अब इस मूलधन पे जब हम बाद में इस मूलधन के अलावा जो भी चीज चुकाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज चुकाते हैं वो सब क्या होगा? वो सब समझिए, वो सारा का सारा क्या हो गया? वो सारा का सारा चीज हो गया हमारा ब्याज, यानी कि सूद, इंटरेस्ट, ठीक है ना। सारा का सारा चीज कहने का ये मतलब है कि पैसा ही नहीं, कई बार क्या होता है आप देखते होंगे कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं, अब कर्ज लिए हैं, मान लीजिए कर्ज वाला मेरे घर पे आ गया, ठीक है, कर्ज वाला आ गया पैसा मांगने के आया। कई बार देखिए कि आपके घर पर कोई सामान रखा हुआ है, मान लीजिए आप सब्जी खेती करते हैं, कोई सब्जी रखा हुआ है, जस्ट लाइक कद्दुआ रखा हुआ, आया कद्दुआ उठा करके अच्छा ले जाते हैं, अरे हमको सब्जी बनाना है, हम लेकर के चले जाते। तो वो जो कद्दुआ ले गया उसका पैसा भी आपको नहीं देता, पैसा भी नहीं देता, आप भी कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि आप कर्ज लिए हुए रहते हैं। तो वो जो कद्दुआ जो आपके यहाँ से ले गया, वो जो कद्दू ले गया वो क्या है? वो भी इंटरेस्ट ही है। आ रहा बात समझ में ना? आप क्यों नहीं बोले? क्योंकि आप पैसा उसका कर्ज लिए थे। अगर आप उसका पैसा कर्ज नहीं लिए हुए रहते तो क्या आप उसको छोड़ते? आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते, आप उसे पैसा चार्ज कर देते, ठीक है। लेकिन आप इसलिए छोड़े तो वो भी क्या हो गया? वो भी सूद हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट जो रहता है, जो भी आप किसी से कर्ज लेते हैं, उस अमाउंट, उस पैसा के बदला जितना भी पैसा एक्स्ट्रा या जो भी चीज आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो सब चीज क्या होगा? वो सब इंटरेस्ट में आ गया। जितना का जितना सारा चीज आप सोच सकते हैं, उस पैसा के अलावा जो भी चीज देते वो सब क्या हो जाता है? वो सब हो जाता है हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, यानी कि हमारा सूद हो जाता है। तो आई होप कि आपका यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे इंटरेस्ट का बात करें तो इंटरेस्ट कितना तरीके का होता है? तो इंटरेस्ट होता है दो तरीके का, एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा हमारा हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये बात समझिए। सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि नाम से आपको दिख रहा होगा, सिंपल है, गरीब टाइप का है कि नहीं, एकदम बच्चा सब टाइप का, सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट। आपको सुन के नहीं लग रहा है कि एकदम से, कि नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई इंटरेस्ट देने वाला भी नहीं है, जबरदस्ती का दे रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का बस यही हो गया, इसका हो गया साधारण ब्याज। साधारण, बिल्कुल, ब्याज भी है लेकिन ब्याज में भी क्या हो गया? ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। अच्छा, अब साधारण ब्याज ये है, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, हम आपको थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बात बता देते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज में ये होता है कि जैसे अगर आप कर्ज लिए, सपोज डेट आप क्या लेते हैं, कर्ज लिए, ठीक है, आप मान लेते हैं आप 1,000 रुपया कर्ज ले लिए, ठीक है, आप 1,000 रुपया कर्ज ले लिए, रेट आपका दे दिया 5%, ठीक है। 1,000 रुपया आप कर्ज लिए, तो आपका जो इंटरेस्ट बना वो इंटरेस्ट कितना बना? 1,000 पे 5%,
कितना बना, 1000 पे कितना बन गया, 5%, यानी कि कितना रुपया बन गया, 50 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं कि आप इतना प्रति वर्ष ले लिए, पर एनम ले लिए, पर ईयर ले लिए, 1000 रुपया का जो आप ये लिए, वो लिए 5% पर ईयर पे लिए, तो 1 साल का कितना ब्याज बना, 50 रुपया। तो पहला साल आपको 50 रुपया ब्याज मिला। अच्छा, दूसरा साल भी कितना ब्याज मिलेगा, दूसरा साल फिर ये ब्याज मिलेगा 50 रुपया। फिर तीसरा साल कितना ब्याज मिलेगा, फिर तीसरा साल मिलेगा 50 रुपया। इसी तरीके से आप जब तक नहीं पैसा दीजिएगा तब तक आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 50 रुपया ही देना पड़ेगा, बस इतना ही बात है, ना तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा ना ही आपका घटेगा। तो 1000 रुपया पे, मतलब कि कहने का ये मतलब है कि साधारण ब्याज में हमको प्रिंसिपल पर यानी कि मूलधन पर हमको सिर्फ ब्याज लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यही अगर हम जब बात कर दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, हम बोल दे कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, तो मान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको बोल दिया कि चलिए हम 1000 रुपया लिए, 1000 पे अभी हम बात कर रहे हैं सीआई का, ठीक है ना। सीआई में बोला कि 1000 रुपया लिए, 5% पर ईयर के हिसाब से हम इंटरेस्ट दिए, तो इसका सीआई कितना बनेगा, तो इसका देखिए सीआई जो हमारा बनेगा 50 रुपये। पहला साल में कितना ब्याज लगा, 50 रुपये। अब जैसे ही दूसरा साल में आ गए, तो दूसरा साल में क्या होगा, फिर 50 रुपये। तो ये मूलधन पर तो 50 रुपया लगा ही, साथ ही साथ जो पहला साल का जो ब्याज था इसका भी 5% देना पड़ेगा। आया बात समझ में। फिर तीसरा साल जो हो, अगर तीसरा साल आ गया तो मूलधन पर तो हमको 50 रुपया देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसका भी ब्याज देना पड़ेगा, इसका भी ब्याज देना पड़ेगा। कहने का ये मतलब हो गया कि साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन का तो ब्याज लगता ही है, साथ ही साथ ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। मतलब कि ये हो गया, अगर आप किसी से 1000 रुपया उधार लेते हैं, ठीक है ना, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं हो गया 20%, है ना, तो पहला साल जो आप ब्याज दीजिएगा वो आप दीजिएगा 1000 का 20%, यानी कि 200 रुपया, 200 रुपया दे दीजिएगा। लेकिन जो दूसरा साल का आपका ब्याज आएगा, तो दूसरा साल 1000 का तो 20% दीजिएगा ही, साथ ही साथ आपको देना होगा इस वाले, इस 200 का भी 10%, है ना, यानी कि 200 रुपया आपका यहाँ से लग जाएगा, और प्लस में फिर आपका 20 रुपया आपका यहाँ से, यानी कि टोटल आप पैसा कितना दे दिए, टोटल आप पैसा दिए 220 रुपया, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट लगा वो इंटरेस्ट कितना पे लगा, 1200 पे लगा। 1200 का कितना परसेंट, सॉरी, हाँ 1200 पे लगा, 1200 का कितना परसेंट, 10%। अच्छा, यहाँ पे 10% कर दिए, 20% होगा, तो 20% लगा। कहने का ये मतलब है, फिर तीसरा साल का अगर बात करिएगा, ये 40 हो गया, 240 रुपया, ठीक है। फिर तीसरा साल का जब बात करिएगा, तो फिर तीसरा साल फिर से क्या हो जाएगा, ये जो आपका 240 रुपया और ये 1000 रुपया, मतलब कि हर साल आपका क्या हो जाएगा, मूलधन आपका क्या होते रहता है, मूलधन आपका चेंज होते रहता है, क्या होते रहता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो जो बेसिक से अगर आप डिफरेंस का बात करिएगा दोनों में, तो दोनों में आपको ये रहेगा कि इसका जो पी है वो पी क्या रहेगा, ये पी आपका इसका कांस्टेंट रहेगा, जबकि इसका जो मूलधन है वो क्या होते रहेगा, वो चेंज होते रहेगा, ठीक है ना। ये सारा चीज, तो यही आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और यही हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और यही हो गया इंटरेस्ट। हमको उम्मीद है कि आपको तीनों बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मूलधन क्या होता है, सॉरी, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, और आपका ब्याज क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। तो हम लोग आगे जो पहला टॉपिक इस दोनों में से पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। रीजन ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही लोगों को ज्यादा तकलीफ देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही लोगों को ज्यादा परेशान करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को ही टफ माना गया, इसीलिए हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और बाद में फिर साधारण ब्याज पढ़ेंगे, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे। पहले एक बात और समझ लीजिए कि क्वेश्चन में कई बार आपको दिया हुआ रहेगा कि मूलधन इतना है, ब्याज इतना है और दर इतना है। कई बार आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि मूलधन कितना है, ब्याज कितना है और दर कितना है। आपको क्वेश्चन देख करके आपको समझना होगा कि कौन सा मूलधन है और कौन सा मिसधन है। तो आप एक बात आप समझिए, हम आपको बता भी दिए हैं कि जो आपका मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो भी पैसा आप कर्ज लेते हैं, जो भी पैसा आप कर्ज लेते हैं वो आपका हो गया मूलधन। अच्छा, कर्ज लेने के बाद, है ना,
जो बाद में जो हम पैसा पूरा का पूरा पैसा लौटा देते हैं वही हमारा होता है मिश्र धन। वही हमारा क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, यानी कि हमारा हो जाता है अमाउंट। और ब्याज आपको पता ही है, ब्याज हमारा क्या हो जाता है, CI हो गया या फिर SI हो गया। ठीक है, ब्याज क्या होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मिश्रधन घटे मूलधन जो हम लोग कर देते हैं वही क्या हो जाता है, वही हमारा हो जाता है, वही हमारा हो जाता है ब्याज हो जाता है, A-P। ये हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा ब्याज हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहे कि मोहन ने रमेश से 1200 रुपये कर्ज के रूप में उधार लिए एवं 2 वर्षों के बाद उसे 2000 रुपया लौटाया, तो बताइए, कुछ भी पूछ रहा है। तो जो 1200 रुपया उधार लिया ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, और जो 1500 रुपया लौटाया वो हमारा हो गया अमाउंट। यानी कि SI या CI हमारा कितना आ गया, तो ये हमारा हो गया 300 रुपया। तो यही बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको जाननी चाहिए। ठीक है, हम एक बात बोलते हैं कि वीडियो को जरूर शेयर करिए, आपको अच्छा लगेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप पढ़िए, आपको गणित में पूरे जीवन में आपको कभी गलत दिक्कत नहीं होगा। और हम पूरा दम ठान ही लिए हैं कि पूरा गणित हम पढ़ा के ही खत्म कर देंगे, है कि नहीं। और हर टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे ताकि आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग सीधा। अब एक बात बताइए, एक और चीज हम आपको समझाते हैं, फ्रैक्शन वाला वैल्यू जो है वो आप लोग देख ही चुके, समझ चुके। जो लोगों को भी फ्रैक्शन से परसेंटेज नहीं निकालने आता या परसेंटेज से फ्रैक्शन नहीं निकालने आता, वो लोग जा करके परसेंटेज का स्टार्टिंग वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, जैसे अगर हम बोल दें कि 10%, हम लिखिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये कितना हो जाएगा, 1/10। हम पहले भी बताए हैं कि जो कोई भी चीज नीचे क्या रहता है, तो जिससे तुलना हो रहता है नीचे, तो रेट जो है वो रेट किसके तुलना में होता है, किसके तुलना में लगता है, तो मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के तुलना में हमारा लगता है, उसी के कंपेरिजन में लगता है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, ये हमारा हो जाएगा मूलधन और ये हमारा हो जाएगा ब्याज। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि 10 रुपया पे क्या रुपया ब्याज लग रहा है, तो 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज लग रहा है। तो 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज लग रहा है, यानी कि जो हमारा 10 रुपया जो हम कर्ज लिए थे वो बढ़ करके कितना हो गया, हो गया 11 रुपया। अगर टाइम मान लेते हैं कि हमारा टाइम अगर 2 साल है, तो यानी कि 2 साल है, तो ये 2 साल है, तो फिर 2 साल हो जाएगा, 10 से 11, 10 से 11 हो जाएगा। यानी कि हम बोलेंगे कि 100 रुपया जो था वो 2 साल में बढ़ के कितना हो गया, 121 रुपया हो गया। वो जो 100 रुपया था वो बढ़ करके कितना हो गया, वो हो गया हमारा 121 रुपया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, और इस दोनों का जो डिफरेंस 21 रुपया आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा CI। अब इसमें जिसका हमको एक्चुअल मान दे देगा उसके बराबर हम कर देंगे और वो हमारा बन जाएगा। क्लियर, तो यही सारी बात है। एक और बात, बच्चों का डर का रीजन क्या है, देखिए परसेंटेज का हम क्यों चर्चा किए, बच्चा का ये रहता है कि बच्चे चीजों को समझ नहीं पाते हैं कई बार। जैसे हम रेट का बात करते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई भी जो इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो चैप्टर है वो किस पे डिपेंड करता है। हम अगर आपसे पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, ये जो चैप्टर है किस चीज पर डिपेंड करता है, तो आप बताइए। आप कहिए कि सर रेट पे डिपेंड करता है, जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो फुल्ली किस पे डिपेंड करता है, रेट पे डिपेंड करता है। अगर हमको एक्चुअल रेट पता चल जाए, जैसे रेट मान लेते हैं दे दिया कि 10% पर एनम है, पर एनम, ठीक है ना, टाइम दे दिया मान लेते हैं 2 साल, और हमको ये पता चल जाए कि पूरे 2 साल के बाद हमारे जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना होगा, तो हम आसानी से किसी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल गुण है उतना परसेंट, हमको पता चल जाएगा। हमको किसी तरीके से अगर पता चल गया कि अच्छा 10% के हिसाब से अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा तो CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 21%। ठीक है ना, 21% हो जाता है, किसका 21% होता है, तो प्रिंसिपल का 21% हो जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, तो परसेंटेज पे करता है। कहने का ये मतलब है कि पूरा जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है वो पूरा डिपेंड करता है रेट पे, और रेट क्या है, रेट इज जस्ट लाइक परसेंटेज। यानी कि अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आ गया तो आप रेट निकाल सकते हो, अगर आपको रेट निकालना आ गया तो आप चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज को आसानी से तार तार कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतने सारी बेसिक चीजें बेहतर से समझ में आई होंगी और आप हर चीजों को समझ में बेहतर समझ रहे होंगे, बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। कुछ बच्चा का क्या है कहना कि सर आप जैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं
और ऑफलाइन की क्लास का बिल्कुल अलग माहौल रहता है। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ऑफलाइन का क्लास का माहौल पूरा अलग तरीके का रहता है, ऑनलाइन का अलग तरीके का रहता है। इसका रीजन ये है कि जैसे ऑफलाइन में क्या रहता है ना कि बच्चा सामने रहता है, तो सडन कुछ बोला, उस हिसाब से रिएक्शन दिए, इसलिए क्लास का माहौल थोड़ा सा मतलब जॉली टाइप का रहता है, बढ़िया रहता है, बच्चा बढ़िया से पढ़ रहा है। या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो अगर देखे होंगे, एक दो क्लास का हम शायद डाले हुए हैं वीडियो रिकॉर्डेड, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। ऑनलाइन में क्या है ना कि हम आते हो तो बस पढ़ाते ही रह जाते हैं, एक तो इधर उधर का उतना सारा हम बात भी नहीं करते हैं कि नहीं, बाकी वीडियो भी आप देखिएगा, तो मेरा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इधर उधर किया जाए, है कि नहीं। तो हम सिर्फ सीरियस होकर के पूरा बिल्कुल हम क्या करते हैं, पढ़ाते ही रहते हैं, और जरूरी भी है ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका खत्म हो जाए। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है, और फिर हम लोग बनाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर में सवाल क्या क्या है। तो जो पहला सवाल हमारे पास है, वो सवाल आ गया है कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती लिख दिया है। चक्रवृद्धि लिखना चाहिए तो चक्रवर्ती लिख दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में 19,965 हो जाता है, तो बताइए वह धन क्या है, बनाइए। चलिए देखिए, फिर से वही बात कि यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है ये रेट कितना दे रखा है, हम आपको समझाते हैं। आपको रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है आपको 10%, ठीक है ना। रेट आपको क्या दे रखा है, रेट आपको दे रखा है 10% पर एनम, ठीक है। अच्छा, टाइम दे रखा है 3 साल, पहले आप समझिए, और ये दे रखा है आपका, आपसे मूलधन पूछा, बस इतना चीज तो आपको समझ में आना चाहिए। सब इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको अगर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है तो आपको समझ में आए। रेट दे रखा है 10%। ये देखिए, कोई धन 3 वर्षों में 19,965 रुपया हो जाता है का मतलब है कि बाद में जो अमाउंट मिलता है वो इंग्लिश में भी देखिए कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 19,965, है कि नहीं, मतलब कि बन जाता है, मतलब कि बिकम्स मतलब कि वो बन गया, मतलब कि पहले कुछ और रहा और 3 साल में बन गया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, एक और बात देखिए, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ए बराबर P × 1 + R/100 अपॉन T, ठीक है। ये भी चीज होता है, आप इसको भी समझिए, लेकिन हम लोग को इससे नहीं बनाना, आपके जानने के लिए हम बस आपको बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/10 आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, 10% पर एनम, देख क्या कह रहा है, 10% पर एनम, 10% पर ईयर कह लीजिए, ठीक है। 10% पर ईयर का मतलब है कि पहला साल जो हमारा रेट है वो भी 10% है, और दूसरा साल जो हमारा रेट है वो भी क्या है, वो भी 10% है, और तीसरा साल जो हमारा रेट है वो भी कितना है, वो भी 10% है। बस इतना ही सा मतलब, 10% पर एनम 3 साल के लिए, यानी कि 10%, 10% और 10%, ठीक है। तो ये चीज हो गया। आगे देखिए अब, तो 10% के हिसाब से तो 10 से कितना चला जाएगा, 11 हो गया। 10 रुपया में 1 रुपया ब्याज हो गया, यानी कि 11 रुपया हो गया पहला साल, फिर दूसरा साल इतना हो गया, फिर तीसरा साल ये हो गया, यानी कि टोटल 1,000 रुपया होगा, वो बढ़ करके कितना हो गया, 1331। आई बात समझ में। जो 10 रुपया था, सॉरी, जो 1,000 रुपया था 3 साल में बढ़ के कितना हो गया, 1331। अब इसमें से जिसका भी हमको एक्चुअल मान देगा उसके बराबर कर लेंगे, तो एक्चुअल मान हमको दिया है 19,965। अब 5 है तो 5 से ही कटेगा, ठीक है ना। तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 15 बार में, 15 बार में ये कटेगा। तो यहाँ से हमसे मूलधन पूछ रहा है, तो 15 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15,000, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर CI पूछता तो हम यहाँ से निकाल देते, 331 हो गया ना, 331 में 15 से गुना कर देते, तो ये हमारा हो जाता क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। इस तरीके से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। हम पहले भी बोले हैं कि परसेंटेज अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा तो सारा चैप्टर आपसे आसानी से बनने लगेगा, और आप बना भी सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ये सारा सवाल है कि ना, आगे देखिए। अच्छा इसमें फायदा क्या है, देखिए इस तरीके से जाने में आपको एक और फायदा है कि अगर फ्रैक्शन भी आपको दे देता है, सपोज डेट आपको दे दिया 11.1/9 तो भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए 2 साल दे दिया तो भी बना सकते हैं, 3 साल दे दिया तो भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से भारी नहीं होगा। मान लेते हैं कि रेट अगर आपको दे दिया, ऐसे दे दिया, ये फ्रैक्शन दे दिया 16.2/3%, 1/6, तो खेल तो वहीं पे आ गया है कि नहीं। तो फ्रैक्शन से आप कभी भी नहीं घबराइएगा। जनरली CISI में घबराने का एक रीजन ये भी है कि फ्रैक्शन वाला चीजें काफी टफ लगने लगती, इसलिए भी लोग भागते हैं, लेकिन ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, जैसे यही देखिए आ गया फ्रैक्शन वाला। अरे ये तो सवाल, दूसरा सवाल सब आ रहा है, तो अंतर वाला आ रहा है। चलिए इस सवाल को देखिए, CHSL 2020 का सवाल है। बनाइए इसको। क्वेश्चन लगता है हम चेक नहीं किए हैं। चलिए देखिए, CHSL 2020 का सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 8950 रुपए पर निकटतम पूर्णांक वार्षिक रूप से संयोजित है। मतलब आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए रेट यहाँ कितना दिया हुआ 9%, ठीक है। टाइम दे दिया आपको 2 साल, और प्रिंसिपल कितना दे दिया आपको 8950, और आपसे पूछ रहा है CI, ठीक है। 9/9/100, यानी कि ये 100 से कितना हो जाएगा 109, और ये हो जाएगा फिर 100 से 100, यानी ये आ गया 100 का स्क्वायर। अच्छा 109 × 109 कितना होगा। अब ये बात आपको जानने के लिए आपको बेसिक वाला जो हम क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बेसिक वाला जो वीडियो वो जरूर देखिए आप। हम हर चीज करा करके आपको रख दिया, आपको देखना है। अब 109 × 109 तो उसको कैसे करेंगे, ये चीज आप जब बेसिक वाला देखिएगा, बेसिक फाउंडेशन वाला देखिएगा बैच, उसमें पढ़ाया हुआ बहुत बेहतर ढंग से आप पढ़िएगा, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11881। ये हमारा आ गया 40, 1 2 3 4 0, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 11881। अब देखिए, अब हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से कितना हो जाएगा 1881, यही हो जाएगा हमारा। क्लियर। अब हमको क्या दिया हुआ है, 8950 रुपया दिया हुआ, किसका मान, इसका मान, तो इसका मान के बराबर कितना हो जाएगा 8950 रुपये। काटने का जरूरत नहीं, काटिएगा तो आ जाएगा 8950/10,000, ठीक है। हमसे मान किसका पूछ रहा है 1881 का, इसमें गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8950/1000, 10,000 है। अब यहाँ से हम लोग से अप्रोक्स में पूछा है, तो अप्रोक्स का अगर बात करिएगा तो 8900, आप देखिए अप्रोक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, अप्रोक्स निकालते तो अप्रोक्स कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया अप्रोक्स 8950, मतलब कि 8950 का मतलब हो गया कि लगभग कितना, लगभग हो गया हमारा 9000, लगभग कितना हो गया, लगभग 9000 हो गया। और ये हमारा है 1881, यानी कि ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, ये भी लगभग 2000 के आसपास में हो गया। यानी कि ये लगभग हमारा आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट लगभग 1683 के आसपास। तो ये हमारा आ जाएगा 1.683। देखिए ये हमारा 9000 के आसपास हो गया, ये 2000 के आसपास हो गया, तो 9000 और फिर ये 2000, तो 9 दूना 18,000, 9 दूना 18,000, कम 18, यानी कि 18 आएगा, 18 से कम हो गया। देखिए ये बहुत करीब दिया हो, इतना करीब ऑप्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये 83 है ना, और ये 85 है, ये इतना करीब हो सकता है कि ऑप्शन हम गलत लिखवा दिए होंगे, या जो टाइप किया वो गलत, लेकिन इतना निकटतम वाला में इतना बहुत कम रहता है, क्योंकि इसका फिर कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगा। आ रहा है बात समझ में, लेकिन आपको इन सब क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है। सवाल लगता है हमको थोड़ा अरेंज करना होगा। सवाल क्या कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में, 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में अर्जित ब्याज 20,623 है। तो निवेश की गई राशि, मतलब ब्याज आपको दे रहा है, सीधी सी बात। देखिए 15% है, 15% कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3/20, यानी कि ये हो जाएगा 20 से 23। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल, टाइम दे रखा है, तो फिर हो जाएगा 20 से 23। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया, 400, और 400 से 529, कितना आ गया, 400 से आ गया 529। अब 529 आ गया, तो यहाँ से हमको क्या निकालना, हमको जो यूनिट दिए हुए एक्चुअल मान किसका दिए हुए, 20,600, इसका दिए हुए 129 का दिए हुए, तो इस 129 का मान कितना हो गया, 20,640 घटे 20,000, 20,640, ये आ जाएगा 160। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। आ गया होगा आपको समझ में अच्छे से, बिल्कुल सेम सवाल है। चलिए, तो यही सारा चीज बेसिक बेसिक बात सब है। थोड़ा सा और एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है कि जैसे एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा कि आप टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया 10%, है ना, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए यानी कि पहला भी 10%, दूसरा साल भी 10% हो जाएगा। अब इसको मिला करके एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल जाएगा। है बात समझ में, इसको मिला करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। यानी कि मान लेते ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया और ये सेकेंड, यानी इसको निकाल कर कितना हो जाए 21%। तरीका क्या है, तरीका ये है कि मान लेते पहला साल जैसे देखिए 10% हो गया, 1/10 हो गया, फिर दूसरा साल भी 10% हो गया, ये भी 1/10 हो गया। तो टोटल जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात करेंगे तो ये जाएगा 10 से 11, ये भी जाएगा 10 से 11, यानी कि जो 100 रुपया है वो बढ़ के कितना हो जाए 121, यानी कि कितना आ गया 21% आ गया। मतलब कि 10% यहाँ और 10% यहाँ, ये दोनों को 10-10% मिला करके जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल बाद आता है वो कितना आता है 21%। लेकिन जब हम ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ही लेंगे तो फिर क्या फायदा, इससे अच्छा तो हम क्वेश्चन बना लेंगे। तो निकालने का क्या तरीका है, तो जैसे ही हम आपको पहले फायदा बताते हैं कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने से फायदा क्या है। तो पहला तो ये फायदा आ गया कि अगर ये 21% हो गया, ठीक है, तो अगर ये 21% हो गया, तो अब आपको मान लेते हैं दे दिया, ऐसे दे दिया कि प्रिंसिपल मान लेते हैं 5,000 दे दिया, रेट दे दिया 10%, और ये टाइम दे दिया 2 साल, और मान लेते हैं आपसे सीआई पूछ दिया, ठीक है। तो सीआई निकालना है, अब सीआई निकालना है, तो आपको अगर पता चल गया सीआई क्या होगा, आपको पता चल गया कि 10% के हिसाब से 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 21% है। तो आप क्या कीजिएगा, पी का 21%, यानी पी हमारा कितना है 5,000 है, और 5,000 का हम क्या कर देंगे 21% कर देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 10,150। हमारे पास ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। क्लियर। मान लेते हैं हमसे अमाउंट पूछ देगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, पी का 121%। आ रहा है ना बात समझ में, 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि 100 रुपया उधार लिया होगा, 21 रुपया आपको सूद दिया होगा, तो बाद में कितना चुकाएगा 121 रुपया। तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टोटल आपको इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको निकालने आ गया, तो आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सवाल को आपको उतना करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है।
आगे देखते, जैसे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं इसका देखिए। तो जैसे 10% आ गया, 10% आ गया, सबसे पहले इस दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 10 और 10 20 हो जाएगा। 20 कर दीजिए, उसके बाद दोनों को गुना करके 100 से भाग दे दीजिए। तो दोनों को गुना करके 100 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। वापिस से इसको क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 21%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, जैसे हमको अगर दे दिया कि 20%, फिर दे दिया 20%, क्या करेंगे, पहले इस दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 20 40, अब प्लस दोनों को गुना करके 100 से भाग दे देंगे, यानी कि 20 अब 20 40, सॉरी 20 गुना 20 400, 400 में 4 से भाग दीजिए, 100 से भाग तो 4, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44%। क्लियर, मान लेते हमको दे दिया 30%, 30% और 30%, कितना हो जाएगा, 30 और 30 60 प्लस 9, यानी कि 69%। क्लियर। अच्छा, एक और फायदा है कि मान लेते रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, मान लेते दे दिया पहला साल के लिए 10% और दूसरा साल के लिए दे दिया 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे भी दे सकता है कि पहला साल के लिए 10% और दूसरा साल के लिए 20%, तो टोटल कितना होता है, 20 और 10 30, 30 यहाँ हो गया, इस दोनों का गुना कीजिए, 20 दहेगा 200, 200 में भाग दीजिएगा 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 32%। यहाँ से हम निकाल लेंगे। क्लियर, मान लेते हमको दे दिया फिर से कि निकालिए 20% और निकालिए 40% का, तो हम क्या करेंगे, 40 20 60 और 4 दूना 8, कितना हो गया 68%। ठीक है, आ रहा बात समझ। मान लेते हमको दे दिया कि 2% और निकालिए 4%, तो जोड़िए 4 2 6 हो गया, 4 दूना 8, 8 में जब हम 100 से भाग देंगे तो 0.08, ये हो गया, यानी कि हमारे पास आ गया 6.08%। आराम से आप बना सकते इस चीज, कोई दिक्कत। मान लेते हमको दे दिया 9% और दे दिया 9%, तो 9 9 18 और 9 9 81, तो 18 प्लस 0.81, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 18 और डेसिमल 81, ये परसेंट हो गया हमारा। आ रही ना बात आपको समझ में। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं दे दिया, ये क्वेश्चन आपको दे दिया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, ये देखिए, जैसे इस सवाल को देखिए, जैसे 9% था, जैसे 9% दे दिया था, ठीक है। मान ली 9% दे दिया था, अब आपको पता चल गया ये वाला तरीका। अब आप क्या कीजिएगा, 9% और 9% 2 साल के लिए, यानी आप करिएगा 18.81%। अच्छा, किसका, तो प्रिंसिपल का आपसे सीआई पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल कितना, 8950, यही आया था ना आपके पास, 1881 ही आया, आपको याद होगा। यहाँ से गुना करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। तो अगर आप तेज हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आसानी से किसी भी चीज को बना सकते हैं। और हम आपको दोनों तरीके से बताते हुए हर सवाल को ले जाएंगे और हम लोग बेहतर ढंग से देखेंगे। आइए और कुछ हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया। अब आगे देखिए, मान लेते हैं अब हमको दे दिया, जैसे 3 साल का दे दिया, सपोज दे दिया हमको 3 साल का, 10% 10% 10%, यानी कि हमको दे दिया 10% रेट और टाइम दे दिया 3 साल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम ये करेंगे कि पहले तो दोनों साल का निकाल लेंगे, पहले जो दो 10% रहेगा इस दोनों का निकालेंगे, तो 10 10 ये क्या हो गया, 21% हो गया, हमको अच्छे से पता है। अब उसके बाद फिर जो 10% बचा इसको निकाल लेंगे, इस दोनों को निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से जोड़ेंगे, 21 10 कितना हो जाएगा, 31, प्लस गुना करेंगे 21 और 10, 210, और 210 में जब हम 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.1, यानी कि आ जाएगा 33.1%। है बात समझ में। इस तरीके से आप बना सकते हैं किसी भी सवाल को, है कि नहीं। मान लेते हैं आप कोई दे दिया, मान लेते ऐसे ही दे दिया कि 2%
3% और फिर 4% दे दे, ऐसे दे दिया। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे, फिर यहाँ से जो आएगा उसको और 4% को निकाल लेंगे, फिर जो आएगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीख गया तो आपका आसानी से किसी भी सवाल को और इजी हो जाएगा, बशर्ते आप इसको प्रैक्टिस कितना करते हैं, आप चीज़ों को कितना समझते हैं, उसके बाद आपके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यही बेसिक बेसिक बात थी, है कि नहीं। तो चलिए हम एक सवाल आपको दे देते हैं, फिर हम आपको ले चलते हैं। मान लीजिए दे दिया 4,000 रुपया, रेट मान लेते हैं दे दिया आपको, सपोज दे दिया आपको 15%, 15% नहीं, छोटा वाला देते हैं 7%, और टाइम आपको दे दिया 2 साल। मान लेते हैं आपसे सीआई पूछ देगा, ठीक है, सीआई पूछ दिया। अब जैसे ही सीआई आपसे पूछ दिया तो सीआई बराबर क्या हो जाएगा, तो सीआई बराबर पी गुने इंटरेस्ट। तो 7%, 7% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 7 7 14 और 7 7 49, मतलब इतना प्रतिशत हो गया, यानी कि 14.49% हो गया। किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा है 4,000। यहाँ से गुना कर दीजिए, क्लियर। अब यहाँ से जो आ जाए गुना करके जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस तरीके से आप कर करके आप आसानी से किसी चीज़ को बना सकते हैं। तो फिर आज यही चीज़ है, जैसा कि हम बताए थे, हम बहुत ज़्यादा आप लोग बोल रहे थे, इसीलिए हम क्या किए, चैप्टर आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिए, जिसका नाम आपका है चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज। अब आपको डेली रेगुलर वीडियो मिलते जाएगा, और आप उधर से परसेंटेज भी पढ़ते रहिए और इधर से आप CISI भी पढ़ते रहिए। तो जिन लोग का भी ख्वाहिश पूरा हुआ, आप लोग शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा ये कर दीजिए, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अभी तो बेसिक बेसिक बात जाना है, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या सब क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं, और फिर सारी चीज़ें हम लोग बारीकी से देखते हैं। तब तक आप लोग बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।